जय भारत विद्यार्थी मित्रों, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नामનો आपको सब्जेक्ट है। उसके भीतर हमने देखा था कि क्या होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। उसके अंदर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो हमने देखा। कौन कौन सी साइज के ड्राइंग बोर्ड आते हैं, कौन कौन सी साइज के ड्राइंग शीट आती है, कैसे उस पे न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख सकते हैं, वो सब हमने देखा। आज हम देखने जाएंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है तो हमने ग्राफिक्स तो बना दी, कोई चीज़ तो हमने बना दी, इंजीनियरिंग की ग्राफिक्स शीट पे ड्रॉ कर दी, लेकिन उसको हमें क्या करना है, उसका नामकरण भी तो करना होगा। तो नामकरण करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, टेक्स्ट की, यानी कि लेटर की। तो लेटर किस टाइप के होते हैं और कैसे उसका हम इस्तेमाल करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेटरिंग एंड डायमेंशन। तो चलो बात करते हैं लेटरिंग। तो लेटरिंग का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी हमने चीज़ ड्रॉ की तो हमें उसको बताना तो पड़ेगा ना कि हमारा ये चीज़ है, वो पर्टिकुलर ए है। मान लो कि आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया तो वहाँ पे नीचे लिखना तो पड़ेगा कि सर्कल CIRCLE, और उसका डायमेंशन जो होता है वो हमको लिखना तो पड़ेगा। तो वो लिखने के लिए हमें लेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है हमारा लेटरिंग। तो क्या होता है, राइटिंग ऑफ द टाइटल, डायमेंशन, नोट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर ऑन द ड्राइंग इज अ लेटरिंग। लेटरिंग का यूज़ क्यों होता है, राइटिंग करने के लिए ड्राइंग शीट पे। तो उसका पहला है सिंगल स्ट्रोक लेटर। मैंने आपको बताया था कि BSI क्या है, तो BSI है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। द थिकनेस ऑफ द लाइन ऑफ द लेटर इज ऑब्टेन इन द वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल रिकमेंडेड बाय BIS। यानी कि हमारी थिकनेस है लाइन की वो एक ही बार होनी चाहिए, डबल में नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक। उसमें वर्टिकल भी देखा था और इंक्लाइन, मेरे हिसाब से शायद हमने पढ़ लिया था, चलो फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। उसमें सिंगल स्ट्रोक लेटर भी आता है और डबल स्ट्रोक लेटर आता है। मैं आपका दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं बता दूं आपको। मान लो कि हमारी ड्राइंग शीट है, तो सिंगल स्ट्रोक यानी कि क्या, मान लो कि मुझे लिखना है यहाँ पे रो ही तो। और एक बात और, हम हमेशा कौन सा लेटर यूज करते हैं, अपर केस यानी कि कैपिटल। तो मैं ऐसे लिखता हूँ रो ही तो, इसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक। और डबल स्ट्रोक कैसा होता है कि मान लो कि मैंने रोहित लिखा तो ऐसा कुछ होगा। इसे बोलते हैं हम डबल स्ट्रोक लेटर। ये हो गया हमारा सिंगल स्ट्रोक और ये हो गया हमारा डबल स्ट्रोक लेटर। समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है वो। उसमें आता है वर्टिकल और इंक्लाइंड, यानी कि मैंने नाम लिखा, कैपिटल लेटर ही यूज करना है, रोहित। तो ये हो गया रोहित। फिर मैं दूसरा नाम लिखता हूँ दूसरी बार रोहित, और वर्टिकल यानी कि इटालिक। तो ये दोनों नाम हमने जो लिखे हैं उसमें क्या डिफरेंस है कि ए जो है वो हमारा नॉर्मल है और ए है इटालिक। इटालिक यानी कि इंक्लाइन है। तो इंक्लाइन कैसे होता है, तो अब हम वो भी देख लेते हैं।
इंक्लाइन यानी कि स्लोप 75 डिग्री होता है। तो ये जो हमारा एक्सिस है, मैंने ये शीट ले लेता हूँ, यानी कि मैंने जो लिखा है इंक्लाइन में, तो हमारा जो एक्सिस होता है ऐसे ये होता है 90 डिग्री का, लेकिन इंक्लाइन में कैसी एक्सिस होती है हमारी, टेढ़ी, यानी कि ये जो एंगल बनता है हमारा वो कितना होता है 75 का। तो ये आपको अगर पूछा जाए कि है 75 विथ द हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल के साथ कितना हुआ 15, 90 माइनस 75 यानी कि 15 होता है वर्टिकल के साथ, ये वाला एंगल हो गया 15 डिग्री का। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि जो हमारा इंक्लाइन है वो उसका स्लोप कितना रहता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसमें आता है कितना, तो 75, और वर्टिकल के साथ पूछा जाए तो कितना आता है 15। फिर आता है रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ वेरियस बट द मोस्ट इन केस ऑफ द 6.5, यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारा रेशियो होता है, मान लो कि ऐसा कोई नाम लिखा है, ऐसा मैंने नाम लिखा, तो ए पर्टिकुलर एक वर्ड हो गया आर एक, तो उसका क्या है हमारा रेशियो 6/5, यानी कि उसकी हाइट हम मान लो कि 6 mm रखते हैं, उसकी हाइट हम कितनी 6 mm, अगर हाइट हमने 6 mm रखी तो उसकी जो लेंथ है वो हमें कितनी होती है 5 mm के अप्रोक्स रखनी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रखना है 6 और 5, लेकिन स्केल जो है वो हमारा 6/5 के परसेंटेज में आना चाहिए। फिर आता है lettering is generally done in a capital letter. The lower cases letter are generally used in the architecture drawing. The spacing between the two letters should not be necessarily equal. यानी कि कोई भी दो लेटर है उसके बीच का स्पेस हमें है वो एग्जैक्ट इक्वल हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्या ट्राई करते हैं कि दो लेटर के बीच में जो स्पेस है वो कैसी एक जैसी दिखनी चाहिए। मान लो इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल में रोहित, तो एक ए वाला लिखा, तो इसमें क्या है कि अप्रोक्सीमेट दो लेटर के बीच में जो जगह है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है इक्वल रखनी चाहिए, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं लेनी है हमें, कोई नियम नहीं है ऐसा कि इक्वल रखनी चाहिए। मान लो ऐसा नहीं है कि ये मैंने 5 mm रखी तो ये भी मुझे 5 mm ही रखना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हमें क्या है अप्रोक्स दिखने में इक्वल लगनी चाहिए, और दूसरा कि दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके बीच में ज़्यादा गैप है, यहाँ पे बहुत कम गैप है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द वर्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म एटलीस्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द लेटर। अब क्या है कि लेटर मिल के क्या बनता है, वर्ड बनता है, तो दो वर्ड के बीच भी हमें क्या है कि यूनिफॉर्म स्पेस छोड़नी है। द लेटरिंग एक्सेप्ट द डायमेंशन फिगर शुड बी अंडरलाइन टू मेक देम टू मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि कोई लेटर है डायमेंशन के छोड़ के अलावा कोई लेटर है और वो क्या है कि हमें इम्पोर्टेंट है, हमें उसे हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे उसके नीचे अंडरलाइन ड्रॉ करेंगे। तो कोई हमें क्या करना है उसे हाईलाइट करना है, क्या उसे प्रोमिनेट करना है। अल्फ़ाबेटिक ग्रोइंग का अल्फ़ाबेट की साइज कौन कौन सी रहती है कि मेन टाइटल हम जो हमारे टाइटल बॉक्स के अंदर जो टाइटल लिखते हैं, हमारे सीट के कोने में हमने टाइटल बॉक्स ड्रॉ किया होगा
उसके अंदर हमारा एक नाम था कि टाइटल। तो जो टाइटल है हमारा ड्राइंग का, उसका 6 से 8 mm पर तक रखना चाहिए। फिर आता है सब टाइटल, तो उसका 3 से 6 mm। फिर कोई नोट्स लिखनी है, डायमेंशन हमें करनी है, वो आते ही 3 से 5 mm। और ड्राइंग नंबर, जो हम सीट के अंदर ड्राइंग नंबर लिखते हैं, वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर जितना, 10 mm से 12 से mm तक का। ये आपको याद रखनी होगी। क्या है हमारा साइज ऑफ द अल्फाबेटिक ड्राइंग, साइज ऑफ अल्फाबेटिक ड्राइंग। मेन टाइटल के लिए 6 से 8 mm, सब टाइटल के लिए 3 से 6 mm। कोई नोट्स है, डायमेंशन लाइन है, फिगर है, फिगर का नाम देना है, तो उसके लिए 3 से 5 mm। और ड्राइंग नंबर है, उसका नंबर हम देंगे 10 mm टू 12 mm तक। तो ये हो गया हमारा लेटरिंग पार्ट। जैसे कि अभी देख लीजिए कि ये क्या है, हमने कोई लाइन लिखी है, तो ABCD ऐसा हमारा अल्फ़ाबेटिक है। ये सिंगल स्ट्रोक भी हो सकता है और डबल स्ट्रोक भी हो सकता है। हमें मैनुअल भी लिख सकते हैं, और वो टेंसिल आती है, जब हम नया कंपास लेते हैं तो उसके अंदर ABCD वाली टेंसिल रहती है, उनके इस्तेमाल करके भी हम लेटरिंग कर सकते हैं। और लेटरिंग में भी टेंसिल का अलग अलग माप आता है, डिफरेंट 5 mm की आती है, 8 mm की आती है, 4 mm की आती है। जिस हिसाब से हमें टाइटल में लिखना हो, उस हिसाब से उसका नाम जो है इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। यह है स्मॉल अल्फ़ाबेटिक, जो भी कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो तो उसमें यूज़ होगा। यह है न्यूमेरिकल पोर्शन, और इसका लेंथ टू विड्थ रेशियो कितना होना चाहिए, 5/6, जो हमने यहाँ पे देखा था 6/5। तो ये हो गया हमारा लेटरिंग वाला पोर्शन। अब लेटरिंग के बाद आता है हमारा डायमेंशन। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन यूज़ कहाँ पे होता है, चलो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है सब्जेक्ट हमारा। कोई भी हमें कोई मशीनरी हो या फिर कोई प्लान हो, उसका हमने शीट के ऊपर ड्राइंग जो है वो कर डाला। बाद में उसको हमने लेटरिंग के साथ उसका नामकरण भी कर डाला, कि मान लो कि ये है जो हमारे मशीन का पार्ट्स है, ये गियर है, यहाँ पे कोई स्क्रू है, चलो जो भी नाम है वो हमने नाम भी दे दिया प्लानिंग के हिसाब से। यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे किचन है। लेकिन डायमेंशन का यूज़ क्या होता है, मान लो हमने प्लान बना रहे हैं कोई सिविल इंजीनियरिंग का, उसके प्लान के अंदर एक बेडरूम है, एक किचन है, टॉयलेट बाथरूम है और पार्किंग स्लॉट है। तो हमने नाम दे दिया, लेकिन उसकी साइज भी मैटर करती है ना। ऐसे तो नहीं है कि हमें मन में आए वो साइज के हम ड्रॉ कर ले, तो साइज भी मैटर करती है। तो साइज, हम साइज लिखते हैं वो तो हम लेटरिंग में लिख लेंगे, लेकिन बताना पड़ेगा ना कि यहाँ तक साइज है। मान लो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हमारा प्लान है। तो अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ। होता है हमारा पार्किंग।
ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलो ये रहने देता, वैसे ही समझो कि हमारा जो पार्किंग है वो क्या है, 10 फुट बाई 7 फुट का हमने पार्किंग छोड़ा है। अभी एक बात, 10 फुट बाई 7 फुट यानी कि आपके दिमाग में क्या आएगा, जो 10 फुट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल नाप है और जो 5-7 फुट है वो हमारा वर्टिकल माप है। हमेशा हॉरिजॉन्टल माप पहले आता है, फिर वर्टिकल माप बाद में आता है, वो मैंने आपको सिखाया। तो 10 फुट बाई 7 फुट का पार्किंग है, हम लिखेंगे उसे पार्किंग लेटर के साथ। 10 फुट बाई 7 फुट भी लिखेंगे, वो भी क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल लेटर ही होगा। लेकिन हमें डायमेंशन के लिए क्या उसे एरो बनाना रहता है। जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि ये हमारा जो पार्किंग है, ये हमारा पार्किंग है 10 फुट बाय 7 फुट। क्लियर है, यहाँ तक हमारा जो पार्किंग है वो। फिर उसे लिखना भी पड़ेगा कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पार्किंग 10 फुट बाय 7 फुट, फिर ऐसे एरा ड्रॉ करके मैं लिखूँगा 10 फुट, तो ये है, फिर ये है हमारा 7 फुट। तो अब जो बात कर रहे हैं हम डायमेंशन के अंदर, वो ये एरो की कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसे उस एरो को हमें रखना पड़ेगा डायमेंशन दिखाने के लिए। मैं एरो ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, चाहे मैं बाहर की ओर ऐसे भी लिख सकता हूँ। और एक बात, 10 फुट है, मैं इसके ऊपर ऐसे बीच में भी लिख सकता हूँ, उसके ऊपर भी लिख सकता हूँ, लाइन के नीचे भी लिख सकता हूँ। ऐसी हमारी लाइन है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 फीट, लेकिन वो तो चलेगा नहीं, हमें एक यूनिक सिस्टम चाहिएगी। तो वो कैसे वर्क होता है वो हम जो देखेंगे डायमेंशन के अंदर। तो आप समझ रहे हो कि डायमेंशन का इम्पोर्टेंस क्या है वो। द आर्ट ऑफ द राइटिंग द वेरियस साइज और मेजरमेंट ऑन द फिनिशिंग ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डायमेंशन किस लिए यूज़ होता है कि हमें वेरियस मेजरमेंट जो है वो दिखाने के लिए हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। डायमेंशन डिफरेंट टाइप्स के हैं। पहले है साइज और फंक्शनल डायमेंशन एस। कौन सा है? साइज वाला। और फंक्शनल, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि लेंथ है, विड्थ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, डायामीटर है, यानी कि साइज हमें दर्शाता है, साइज बताता है, साइज और फंक्शनल डायमेंशन। दूसरा है लोकेशन और डेटम। लोकेशन और डेटम यानी कि साइज और लोकेशन। लोकेशन यानी कि क्या, जो चीज़ कहाँ पे है उसका हम स्थान नक्की करेंगे तो वो हो जाएगा लोकेशन। और साइज यानी कि क्या, कि कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है वो क्या होगा, साइज होगा। मान लो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ हमारे ड्राइंग के अंदर कि पार्किंग की साइज 10 फीट बाई 7 फीट है, तो हो गई साइज, लेकिन मुझे लोकेशन बतानी है तो कहाँ पे है हमारी पार्किंग। तो इसे मैं क्या समझ लूँ, लिविंग रूम ले लो, हमारा एक किचन ले लो और ये 2 बेडरूम ले लो और ये WC यानी कि वॉशरूम। तो मैं पार्किंग का लोकेशन कैसे बताऊंगा कि हमारा जो लिविंग रूम है उसके बगल में और हमारा जो वाटर क्लोजेट है, हमारा बाथरूम है, उसके आगे, ये है हमारा पार्किंग का लोकेशन। साइज और लोकेशन में आपको फ़र्क पता चल गया। तो फिर होती है लोकेशन और डेटम डायमेंशन, उसे हम L दिखाते हैं। अब फिगर में देख लीजिए, पहला क्या है, साइज। तो हमें ये जो हमें चीज़ ड्रॉ की हुई है रेक्टेंगल के अंदर 2 सर्कल, तो पहले तो उसका क्या है, हम साइज दिखाएंगे। तो साइज मान लो कि ये उसकी साइज हो गई, ये आ गई उसकी साइज डायमेंशन, ये इसकी ब्रीथ आ गई, तो इधर भी हम लिखेंगे S वाला। लेकिन अब इस सर्कल का हमें लोकेशन बताना है, तो लोकेशन कैसे मालूम पड़ेगा कि इस L सर्कल का लोकेशन मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग है वहाँ से L सेंटीमीटर दाई ओर और स्टार्टिंग है उससे L सेंटीमीटर बाई ओर, वैसे बोल सकता हूँ। वरना कोई एक फेस के अंदर है वैसे भी बोल सकता हूँ। और अभी एक बात, L जो सर्कल है उसका हमें डायामीटर बताना है, तो वो कौन सा हो गया, फिर वो आता है साइज के अंदर। लेकिन
सर्कल हमें बनाना कहाँ पे है, वो आता है हमारा लोकेशन के अंदर। तो ये बात हो गई साइज और लोकेशन वाली। अब हमें डायमेंशन जो है वो किस तरह से दिखाना है हमारे सीट पे, अब हम उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन क्या होती है कि जो हमारी चीज़ है, जो हमारी ड्राइंग हमने ड्रॉ की है, जस्ट उसके फेस पर जहाँ पे भी हमें उसकी डायमेंशन दिखानी हो, उसके फेस पर से ऐसा एरो, एक जो डायमेंशन लाइन बोलते हैं एरो लाइन को, तो ऐसी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके ऊपर या उसके भीतर भी हम लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हमें डायमेंशन लिखना है। तो ये जो लाइन ड्रॉ की ना, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन के ऊपर जो एरो ड्रॉ किया ना, उसे हम बोलते हैं एरो हेड। फिर हम क्या करते हैं, डायमेंशन लाइन के बाद में ऐसी एक दो सिंपल लाइन खड़ी ड्रॉ कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या बताता है कि हमारा डायमेंशन लाइन है वहाँ पे समाप्त हो गई है, यानी कि हमारा डायमेंशन है वो दोनों एक्सटेंशन लाइन के बीच का ड्रॉ जो हमने किया है वो दर्शा रही है। जो भी हमने एक्सटेंशन लाइन है दो, उसके बीच में जो ड्रॉ किया है उसे हम डायमेंशन लाइन बोलते हैं। और वैसे ही चलो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, तो यहाँ पे इधर मैं ए वाली साइज पे डायमेंशन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो चलो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन तो मैंने ड्रॉ की, लेकिन वो कहाँ तक ड्रॉ करनी है कि एक्सटेंशन। तो यहाँ पे पहले मैं एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि मेरा जो भी नाप है वो मैं दो एक्सटेंशन के लाइन के बीच में दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरी डायमेंशन लाइन हो गई। फिर मुझे ड्रॉ करना है एरो, तो अब मैं उसे एरो ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ से ऐसे एरो आ जाएगा हमारा 2, और इसका माप मान लो कि 10 फीट है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 10 फीट, जो होता है वो वैसे सब कैपिटल अक्षर में मैं ऐसा 10 फीट लिखूंगा। तो ये 2 हमारी हो गई एक्सटेंशन लाइन, ये हमारी हो गई डायमेंशन लाइन, और ये हो गया एरो, और इसे बोलते हैं एरो हेड। अभी एक बात और है, जो हम एरो ड्रॉ करते हैं उसका भी प्रॉपर डायमेंशन है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमको मन में आया वैसे किसी ने ऐसा एरो ड्रॉ कर दिया, तो किसी ने ऐसा ड्रॉ किया, तो किसी ने बहुत बड़ा एरो ड्रॉ कर दिया। ऐसा नहीं है, एरो का भी एक प्रॉपर डायमेंशन जो है वो फिक्स किया गया है कि जितना हम उसे चौड़ा रखते हैं, मान लो कि चौड़ा हमने रखा x, कोई है नाप x, हमने उसे चौड़ा रखा, तो उसकी जो एरो की लेंथ होती है वो 3x, यानी कि 3/1 के अंदर हमें एरो जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है। एरो हेड जो है हमारा, वो जो हमारी एरो की चौड़ाई है उसके 3 गुना लंबा होना चाहिए। ये आता है हमारा एरो की साइज। फिर बाद में आता है कोई होल है, कोई डायामीटर है। अभी इतना छोटा सा है तो इसके अंदर तो हम डायमेंशन लिख नहीं पाएंगे, तो उसके बाहर लिखना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कोई नोट्स लिखनी हो, कोई भी हो, तो ये जो डायमेंशन है, हमने डायमेंशन लाइन ड्रॉ की, फिर वहाँ से हमने एक नोट वाली लाइन ड्रॉ की। वो ऐसे होती है, जो डायमेंशन पूरा होता है वहाँ से ऐसे एंगल में ड्रॉ की जाती है। फिर एक क्या है, तो होल है, तो होल होगा तो उसका डायामीटर आएगा। तो डायामीटर डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल है ऐसा फाई का। और डायामीटर कितने एमएम का होगा, सभी माप एमएम में होंगे, तो डायामीटर 12। और होल कितने हैं, 2 नंबर ऑफ दी होल। ये हो गया नोटेशन ऑफ दी डायमेंशन।
क्या यूज़ होता है नोटेशन और कितना इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको अब पता चल गया होगा। Arrow 3 mm wide and should be 1/3 as wide as they are long. Symbol placed at the end of the dimension line to show the limit of the dimension. Arrow are uniform in a size, styles regardless of the size of the drawing. Arrow जो होता है हमारा कितना होता है, उसकी फिक्स साइज होती है। हाँ, बाद में आप चाहिए तो ओपन एरो ड्रॉ कर सकते हैं, क्लोज एरो ड्रॉ कर सकते हैं, क्लोज एंड उसके अंदर फिल भी कर सकते हैं। ये जो हमारी एरो की स्टाइल्स है। फिर डायमेंशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है एक्सटेंशन लाइन। तो मैंने आपको बताया एक्सटेंशन क्या है, कि जो डायमेंशन लाइन है जो हमारा, उसके बाहर जो आता है, हम जो दो खड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं थिन कंटिन्यूअस लाइन एक्सपांडिंग बियॉन्ड द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरो हेड, जो हम एरो ड्रॉ करते हैं, वो कोई नोट्स लिखना हो तो वहाँ पे नोट्स लाइन आती है। लीडर, तो लीडर क्या है, हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर हम एरो ड्रॉ नोट्स लिखते हैं उसे बोलते हैं लीडर लाइन। तो फिर वो लीडर आ गया। एंड फिर आ गया सिंबल, कि हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमें डायमीटर का सिंबल है वो 5 डिनोटेड किया है। और डायमेंशन लाइन तो हमें पता है थिन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन टू इंडिकेट द मेजरमेंट। तो ये हो गया डायमेंशन। फिर आता है यूनिट ऑफ द डायमेंशन। मैंने डायमेंशन के ऊपर 15 लिखा, लेकिन क्या 15 किलोमीटर, 15 मीटर, क्या 15 क्या? तो उसके बाद इसका यूनिट भी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हर कोई mm में काम करता है, हर कोई सेंटीमीटर में काम करता है। तो क्या है यूनिट डायमेंशन वो देखते हैं। एज फॉर एज ए पॉसिबल ऑल डायमेंशन शुड बी गिव इन मिलीमीटर। mm के अंदर हमें डायमेंशन देने हैं। इफ अनदर यूनिट इज ए यूज ओनली द डायमेंशन फिगर शुड बी रिटन, बट अ फुट not such as all dimension are a centimeter instead in a prominent place near the title box. अगर हम एक शीट के अंदर सभी डायमेंशन एक ही स्केल के यूज़ करते हैं, मान लो कि सभी हमने mm में यूज़ किया, मिलीमीटर में, तो फिर हमने जहाँ पे भी न्यूमेरिकल लिखा तो उसके पीछे mm लिखना ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा टाइटल बॉक्स है ना, उसके ऊपर या उसके बगल में एक नोट लिख देंगे कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। लेकिन कहीं जगह पे ऐसा होता है कि थोड़े डायमेंशन है सभी mm में ही, लेकिन कोई एक फिगर है उसका डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में भी लेना पड़ता है। तो जहाँ पे हम सेंटीमीटर वाला यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सेंटीमीटर सिंबल पीछे लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये आता है डायमेंशन। हम दो पद्धति है हमें डायमेंशन दिखाने के लिए। पहली है चेन और दूसरी है पैरेलल। चेन में क्या होगा, इसका नाप 20 mm है तो उसके बाद का 15 mm और 25, ये जो डायमेंशन है हम कहाँ पे लिखेंगे, पूरे चेन में। ये जो ऊभी लाइन है वो हमारी एक्सटेंशन लाइन हो गई, ये डायमेंशन हो गई, ये हमारा एरो हो गया। और दूसरा आता है पैरेलल, कि कोई एक रेफरेंस लाइन के थ्रू हम नाप देते हैं। मान लो कि इन्हें हमें रेफरेंस लाइन ले लिए तो 20, 35 और 60 चेन और पैरेलल। तो क्या है द वे ऑफ द प्लेसिंग द डायमेंशन हमारे पास चेन एंड पैरेलल। फिर डायमेंशन को हमको प्लेस करने के लिए भी दो और पद्धति है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायमेंशन लाइन के बीच में हम प्लेस करते हैं, डायमेंशन लाइन के बीच में। और यहाँ पे क्या है कि डायमेंशन लाइन है उसके स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं, हमारी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसे पुट करते हैं, यानी कि कंबाइन एंड प्रोग्रेसिव दो लाइन हो गई। तो आज तक हम यहाँ तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशन के कितने टाइप्स है वो।
अब मैं आपको एक नोट्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो पहला ही हमारा है, हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा साइज ऑफ अल्फाबेटिक इन ड्राइंग के अलग अलग ड्राइंग में कौन कौन से अल्फाबेटिक हम यूज करते हैं वो। दूसरा है एरो हेड का, आपको मुझे थोड़ा सा समझाना है कि क्या होता है एरो हेड। और फिर आता है हमारा द वे ऑफ द प्लॉटिंग द डायमेंशन। वे ऑफ द प्लॉटिंग द डायमेंशन। कौन कौन से डायमेंशन आते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा था कि चेन वाला और पैरेलल वाला, तो हमको वो आपको एग्जाम में लिखना है। क्लियर है, ये आपका सब आंसर क्वेश्चन आ गया। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।